कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास का, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में सीडीपी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। आज हमारी सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़। जैसा कि आपको पता है, हम डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लाते हैं, सीडीपी का, बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड साइकोलॉजी का। आज हमारी ये 14 क्लास है। इससे पहले हमने आपके लिए 13 क्लास कर दी हैं। आप जाके चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके 130 प्लस आने की गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसे होते हैं जो आपको बार बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। चाहे आप बीटेट की तैयारी करते हो, सीटेट की तैयारी करो, यूपी टेट की तैयारी करो, चाहे झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर उत्तराखंड टेट की। आप जिस भी टीचर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए बेहतर है ये लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, मतलब पेपर वन, पेपर दो, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पेपर के लिए। बच्चे पूछते हैं, सर एमपी टेट की करवा रहे हैं आप, यूपी टेट की जल्दी करवाइए। ऐसा नहीं है, यूपी टेट में भी यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस सबके एक ही है, सबके जो टॉपिक होते हैं, सबके कंटेंट एक ही होते हैं। इसीलिए हम आपको लेक्चर वीडियो में सारी जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए है सीखने के, ऑप्शन बी है रुचियों के, ऑप्शन सी है चरित्र के, ऑप्शन डी है इन सभी के। क्वेश्चन कब पूछा गया था? झारखंड टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा गया था। दूसरी बार कब पूछा गया? सीजी टेट 2011 क्लास सेकेंड में पूछा गया था, 6 to 8 में। तो आपको पता है, क्वेश्चन का लेवल पता चल गया आपको, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने बेहतर क्वेश्चन है। तो ये डबल डबल बार पूछे गए हैं तो बेहतर ही क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, एक कक्षा में आप एक कक्षा में टीचिंग ले रहे हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता पाए जाते हैं। सीखने में होंगे, हाँ, किसी बच्चों में सीखने की भिन्नता बेहतर होती है, किसी बच्चों में सीखने की स्थिति थोड़ी कम होती है, वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी कहता है रुचियों में, इंटरेस्ट की बात करते हैं। क्या आप किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो सभी की इंटरेस्ट सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी की इंटरेस्ट बेहतर होती है, किसी की इंटरेस्ट कम होती है, ये भी हो सकती है। चरित्र निर्माण, किसी बच्चे का चरित्र निर्माण जल्दी हो जाता है, किसी बच्चे में चरित्र निर्माण में समय लगता है। तो ये सभी चीज़ व्यक्तित्व भिन्नता बच्चों में पाई जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको पता है सभी बच्चों में इस तरीके से भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि शारीरिक भिन्नता, चरित्र का निर्माण, संवेगात्मक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, बहुत सारी भिन्नता आती है। क्योंकि हमने आपको लेक्चर वीडियो में सारी करवा दी है। अगर आपको लेक्चर वीडियो देखनी है सीडीपी के, बाल मनोविज्ञान के नाम से आपके चैनल पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको चैनल के प्लेलिस्ट भी चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभिप्रेरणा के थे बहुत सारे इसमें डिफरेंट आते हैं, बहुत सारी भिन्नता कक्षाएं बच्चों को देखने के लिए मिलता है। इतना आप ये बात समझिए कि आपके समाज में जो बच्चे हैं सभी ना तो एक ही कलर के होते हैं, ना ही एक ही लैंग्वेज एक ही जैसे बोल सकती हैं, पर उनकी आईक्यू, उनके समझने के स्टैंडर्ड किसी के कम किसी के ज़्यादा होते हैं। आपके घर में जितने बच्चे हैं सबकी भिन्नताएं हैं, तो आपके कक्षा में भिन्नता होना लाजमी है, ये संभव है। यही तो आपको समझना, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में भिन्नता होती है, आपके घर में 2 से 3 बच्चे हैं, तो आप नोटिस कीजिए सभी की आदतें अलग हैं। खेलने की सभी की इच्छाएं अलग होती है। किसी को पढ़ने की इच्छा होती है, किसी को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, किसी को अलग अलग तरीके से इच्छाएं होती है, रुचि होती है। किसी को टीवी देखने है, किसी को मोबाइल गेम खेलना है, किसी को छोटे मोटे गाड़ी चलाने का। तो सबकी भिन्नता अलग होती है एक घर में, तो एक कक्षाओं में भी सभी भिन्नता पाई जाएंगी सभी बच्चों में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक नहीं करना चाहिए? अध्यापक को यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कौन सी प्रयोग नहीं करना चाहिए? यहाँ पर एक क्वेश्चन सही होंगे। ऑप्शन ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत होंगे, बाकी सभी सही हैं। आपको गलत वाले को ढूंढना, नेगेटिव वाले क्वेश्चन में आपको गलत को ढूंढना होता है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए कहता है
दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन बी है संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। ऑप्शन सी है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। ऑप्शन डी है यहाँ पर किसी प्रशंसनीय व्यक्तियों के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत करना। ये क्वेश्चन राजस्थान टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 31 जुलाई 2011 में पूछा गया है। तो हमने आपको कहा हम एमपी टेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, यूपी टेट की भी, राजस्थान की भी, हरियाणा के ही, चाहे आप हिमाचल से हो, बिहार से हो, असम से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, पंजाब से, जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी की सभी सिलेबस लगभग एक ही है और एक ही टॉपिक से क्वेश्चन, एक ही आधार पे क्वेश्चन सबके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के सीरीज में आते हैं, पेडागोजी वाली सीरीज भी हम आपको करवा रहे हैं। हम आपको लेक्चर वीडियो भी करवा रहे हैं, लेक्चर वीडियो शाम को आपको डेली मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको डेली मिल रही थी, इसीलिए चैनल पर बने रहें। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के लिए परिवर्तन के स्वीकार नहीं करना है, दबाव के किसी बात पर विचार के लिए। बच्चे यहाँ पर आप नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, नेगेटिव, ये आप बच्चे को पर नहीं करें। आप अपने सोचिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उस पर दबाव करेंगे? आप उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं करेंगे। जब आप अपने घर पे किसी बच्चों को किसी चीज़ की मनाने के लिए दबाव नहीं करेंगे, तो आप यही परिस्थिति विद्यालय में नहीं कर सकते, किसी बच्चों को दोहरा दबाव नहीं डाल सकते किसी बच्चों पर। यह दबाव डालना नेगेटिव टैग वर्ड है। आपने अगर सीटेट की प्रिपरेशन हमारे साथ किया होगा तो सीटेट वाली प्रिपरेशन में हम आपको क्लियर कट बता चुके हैं कि कौन से टैग बेहतर हैं, कौन से टैग सही हैं, कौन से टैग गलत है, कौन पॉजिटिव टैग है, कौन नेगेटिव टैग है, कौन से वर्ड्स। आप सिर्फ इतना बता सकते हैं, किसी वर्ड के आधार पे आप ये बता सकते हैं कि आपकी क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर दबाव ये नहीं करेंगे। तो अगर मैंने कहा आप नहीं वाले क्वेश्चन में तो नहीं ढूंढिए, जो गलत होगा वही वही सही होते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन में। तो आपको ये याद रखना चाहिए। सीटेट की रिजल्ट आ चुकी है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। हमारे स्टूडेंट जितने भी पास हुए बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, क्योंकि उनको हमने बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवाया और उन्होंने मेहनत से अपनी लगन के साथ, इसका श्रेय सारे उस पे जाते हैं, हमारे बच्चे पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवाया करवाया हमने तो करवा दिया, उन्होंने खुद किया। खुद अपनी भी मेहनत की ज़रूरत होती है, अगर आप सिर्फ हम पर डिपेंड करेंगे तो नहीं होगा। हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, पर समझना आपको होती है। ये बात आप दिमाग में अपने जहन में बिठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। ऑप्शन बी है समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। ऑप्शन ऑप्शन बी है, बता दिए। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है संक्षिप्त तार्किक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम अभियोग्यता। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? पंजाब टेट में, पेपर सेकंड में क्लास, यहाँ गलत है, मिसिंग है। पेपर सेकंड नहीं होगा, पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा गया था। आप अभियोग्यता को किस बारे में कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन इसका राइट होता है ऑप्शन नंबर डी। अभियोग्यता कैसे कैसे हो सकते हैं? अभियोग्यता से संबंधित क्या है? सीखने की क्षमता का नाम तो योग्यता है, अभियोग्यता है। अभियोग्यता, योग्यता के बाद जो आपकी एक्टिविटीज आती है, जो क्षमताएं आती है आप में, वो अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता। समायोजन, जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें समायोजन करते हैं, ये भी तो आपके बेहतर है। अगला ऑप्शन है संक्षिप्त तार्किक तर्कना, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, योग्यता क्षमता, योग्यता अभियोग्यता में शामिल है। तो ऑप्शन ए बी तीनों है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की पारिवारिक
पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है विषय वस्तु, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व भिन्नता, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की आयु। क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपी टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8, 27 जून 2013। हमने आपको पहले भी कहा कि हम आपसे सभी लेवल को टच करने की कोशिश करें ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आप एक दिन हमें कमेंट करके मैसेज करके बता सके व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में कि बेहतर से बेहतर आपकी प्रिपरेशन भी हुई और आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड ही नहीं किया बल्कि अच्छे मार्क्स से किया। हमारी यही कामना है आपसे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इतने सिंपल क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन के समय जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस समय, ठीक, उस समय निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? बच्चे में व्यक्तित्व भिन्नताओं का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे आप। क्यों रखेंगे? क्योंकि किसी बच्चे की आयु मंद बुद्धि आयु किसी बच्चे की आईक्यू लेवल कम होती है, किसी बच्चों को सीखने में, अभी अगला ऑप्शन क्वेश्चन में हमने देखा किसी बच्चे में सीखने की क्षमता कम होती है, किसी बच्चे में रुचि कम होती है, किसी बच्चे में अभियोग्यता कम होती है। तो आप व्यक्तिगत भिन्नता रखेंगे, जो बेहतर है उसे बेहतर तरीके से वो तो पढ़ाएंगे ही, जो बेहतर नहीं है उनको ऐसी सहपाठी ऐसी ऐसी दोस्तों के साथ बिठाएंगे या उसे अपनी अपनी तरीके से पहली बात उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका निवारण करने की आप कोशिश करेंगे। यही आप एक टीचर का दायित्व है समावेशी शिक्षा के आधार पर। आरटीई 2009 भी यही कहती है, एनसीएफ 2005 भी यही कहती है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विभेद विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोविज्ञान ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? ऑप्शन ए है वॉलाश, ऑप्शन बी है होरेस, ऑप्शन सी है जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी है जेएम ओझा। ये बिहार टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है। ऑप्शन ए, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता के समान और एक जैसा होती हैं। ऑप्शन बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा के रूप में एक जैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर नहीं वाली है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कहता है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन डी है इनमें से उनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार राइट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन यूपी टेट पेपर फर्स्ट, यहाँ पर पेपर फर्स्ट नहीं पेपर सेकंड पेपर है। ठीक है, पेपर सेकंड क्लास 6 to 8, 23 फरवरी 2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा इसका? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? आप इसे कैसे समझते हैं? अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप जाके हमारे सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर वीडियो देखिए। लेक्चर वीडियो हमने आपके लिए जो करवा के रखे हैं वो लेक्चर वीडियो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट में से होते हैं। वो लेक्चर वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करेंगे और अच्छी से समझ भी आएगी। और जितने भी हम टेस्ट सीरीज लाते हैं आपके लिए, सभी में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक दशा में एक और जैसा नहीं होता। यहाँ पर वही तो कहता है। भिन्नता मतलब अलग अलग, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, हर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, यही तो बात है। कोई व्यक्ति हो जिसकी शारीरिक आकार अलग हो, शारीरिक व्यक्तित्व शारीरिक आकार अलग हो, मानसिक आकार, शारीरिक मतलब कोई छोटा बड़ा लंबा मोटा, इस तरीके से। मानसिक मतलब किसी की बेहतर आईक्यू हो, कोई जल्दी समझता है, कोई जल्दी सोचता है किसी कॉन्सेप्ट के बाद। ये दूसरा संवेगात्मक, किसी व्यक्ति में संवेगात्मक दशा, इमोशनल की दशा
अलग होती है। कोई व्यक्ति इमोशनल नहीं होता, जैसे कि आतंकवादी वगैरह सब वो इमोशनल नहीं होते हैं, गुंडे वगैरह सब। तो इस सभी यही तो व्यक्तित्व भिन्नता है, सभी व्यक्तियों में अलग अलग, एक समान नहीं होते, सब में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान कराना। ऑप्शन सी आकलन विधि एल्गोरिथम का आकलन अधिकतर प्रयोग करना। ऑप्शन डी बाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो ये क्वेश्चन सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 20 सितंबर 2015 को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थियों या अधिगम करता है व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका क्या एक टीचर क्या सोचती है, मैडम टीचर क्या सोचती हैं। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही होंगे, हाँ बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि विविध का मतलब होता है अलग अलग। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे सीटेट वाली वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप देखिए और आपको बेहतर से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीटेट के हमने टैग एंड ट्रिक्स सभी बेहतर से बेहतर वहाँ समझा के रखे हैं। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। विविध का प्रकार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की, वहाँ पे विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के वहाँ पे कॉन्सेप्ट उपलब्ध कराना, अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को समझाना, अलग अलग टॉपिक पे बच्चों पे चर्चा करना, अलग अलग तरीक़ों से बच्चों की मनोरंजन के आधार पे सिखाना। तो वही तो परिस्थितियाँ आती है। ऐसी परिस्थिति बच्चों के सामने खड़ा कर देनी देनी चाहिए, जिससे बच्चे कुछ उसका सॉल्यूशन निकालने के साथ बच्चे सीख सके। यही तो विविध प्रकार की परिस्थितियाँ होती है बच्चों के सामने हर रोज़ एक नई नई संकल्पनाओं को जन्म देना, ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पाएँ। यही तो शिक्षार्थी या फिर मैडम हो या सर हो, जिसको भी हो, इसी तरीके से आप एजुकेशन उसको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। ऑप्शन ए अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। ऑप्शन बी अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करें। ऑप्शन सी आकलन उपकरण को मानकीकरण। ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन यहाँ पे सीटेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 22 फरवरी 2015 को ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर। आप इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में कितना समझ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कितनी समझ आ रही है, हम जो आपको मेहनत करवा रहे हैं वो आप हमारी मेहनत बेहतर कहाँ तक आपके पास जा रही है, आप कितने बेहतर तरीके से इसे समझ पा रहे हैं, ताकि हम ये समझें कि आपकी जो स्थिति है अभी, जो एजुकेशन के माध्यम से, प्रिपरेशन के माध्यम से, वो बेहतर हो रही है। अगर आप 10 on 10 करते हैं, अगर आप 10 on 10 करते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अगर 10 on 9 करते हैं तो ये भी ठीक है। अगर 8 से बिलो है, 8 तक है, तो ऑन ऑन एवरेज मान सकते हैं। अगर 8 से बिलो, 8 से अगर पीछे है, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, आपको दिक्कत के सामना करना पड़ सकता है एग्ज़ामों में। बेहतर से बेहतर कंटेंट की प्रोवाइड आपको करवाने के लिए, बेहतर से बेहतर लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करने के लिए हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ दे के रखे हैं, जाके आप वहाँ पर देखिए, समझिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपको बेहतर से क्या बेहतर समझ आ रहे हैं। तभी अगर आप 8 से बिलो हैं तो आपको बेहतर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने समय और पैसा दोनों लगाया है। तो यहाँ पर आपको समय और पैसा लगाने के बाद आपको मेहनत की भी ज़रूरत होती है। मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर सिंपल सी बात है, सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे 1 सेकंड में राइट आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है।
अपने विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो आप बच्चा जहाँ से रहते हैं, जिस परिवेश से रहते हैं, उस परिवेश के आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ना उसका संबंध होता है। तो आप क्या करेंगे, स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपसे आपके जितने फ्रेंड है, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके रिलेशन में है, तो उसको भी बेनिफिट हो सके, उसको भी बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम स्टूडेंट शेयर करते। क्यों? आप हमारी मेहनत थोड़ी आप देखिए कि हम कितने मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, और आपको भी ज़िम्मेदारी है कि थोड़ी आप मेहनत करें, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखें और पढ़ें। बच्चे को और सब बच्चे को जोड़ें, ताकि उनके बेहतर से बेहतर उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ताकि